जैसे कि ये क्वेश्चन है, Thevenin equivalent of network is given by VTH 5 volt and RTH 20 ohm. If this network is shunted by another 20 ohm resistor at load, then the new Thevenin equivalent of the network. तो न्यू थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क क्या होगा वो हमें निकालना है। तो जैसे कि लोड के साथ में इसको एक 20 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी वो हम देखते हैं। जैसे सॉल्व करें तो वैल्यू होती है 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल में और कनेक्ट कर रखा है 20 ओम के, यानी आरटीएच तो हमारा 20 है। 20 ओम इसके लोड के पैरेलल की वैल्यू है। नया आरटीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 ओम हो जाएगी। तो नया आरटीएच हमारा 10 ओम होगा। और यहाँ पर पूछा है वीटीएच की वैल्यू हम निकालें। पहले वीटीएच की वैल्यू 5 वोल्ट होगा, वो निकलेगा। तो वीटीएच की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे यहाँ पर आरटीएच हमारा 20 ओम डिवाइड बाई 40 इंटू क्या आएगा 2.5 आएगा। तो वीटीएच की वैल्यू 2.5 वोल्ट आ जाएगी नई, और 10 आरटीएच की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि कंपनसेशन थ्योरम रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कंपनसेशन थ्योरम है वो किसका रिजल्ट है, यानी कंपनसेशन थ्योरम की बात करें हम तो ये कॉम्बिनेशन होता है सुपरपोजिशन थ्योरम एंड सब्स्टिट्यूशनल थ्योरम, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है कंपनसेशन थ्योरम। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे यहाँ पर इन दी लम्प्ड नेटवर्क विथ एलिमेंट इन V number of branch, in any lumped network with the element of V number of branch, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1 से V तक V of t I of t equal to 0 for all t holds the god according to। तो ये वैल्यू है किसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट की जाती है या किसके अकॉर्डिंग ये मेजर की जाती है। तो यहाँ हम 1 से V तक वी टी आई टी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सी थ्योरम में कैलकुलेट करते हैं ये हम टेलीगन थ्योरम में कैलकुलेट करते हैं। टेलीगन थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू टेलीगन थ्योरम द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एनी सर्किट एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम देखें नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द नॉन लीनियर डायोड। तो नॉन लीनियर डायोड के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यानी कि आर एन की वैल्यू क्या है। तो आर एन की वैल्यू हम यहाँ पर देखें तो आर एन की वैल्यू क्या होगी, आर एन की वैल्यू इधर से हम कैलकुलेट करें तो आर एन की वैल्यू होगी 6 प्लस 10 और 15 का पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 10 और 15 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25। तो ये हो जाएगा 25 की 1.5 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 ओम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 12 ओम हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखें in the VI characteristics of an element is shown in figure
It is connected to the two terminal of linear bidirectional network having more than one independent source. To find the current or voltage response in this element superposition theorem is। तो यहाँ पर अगर हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू है वी आई करैक्टरिस्टिक समय एलिमेंट की दे रखी है, टू टर्मिनल पर लीनियरली ये दे रखी है, बाइडायरेक्शनल दे रखी है, नेटवर्क के अंदर मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स दे रखा है। टू फाइंड द करंट और वोल्टेज रेस्पॉन्स इन दिस एलिमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम इज। तो सुपरपोजिशन थ्योरम है यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई की जाएगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की जाएगी किसके लिए, लीनियर बाइडायरेक्शनल और पैसिव। तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम है इसको इस रेस्पॉन्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर इस रेस्पॉन्स को फाइंड करने के लिए, सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर यूज की जाएगी। तो ये एप्लीकेबल है इस रेस्पॉन्स को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड पैरेलल टू ए बस बार, देयर एनालिसिस इज डन बाय शेयरिंग ऑफ और बाय यूजिंग टू कन्वर्ट देम इनटू ए सिंगल सोर्स। तो सिंगल सोर्स में किसके द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाएगा, सिंगल सोर्स में यहाँ पर मिलमांस थ्योरम के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि मिलमांस थ्योरम यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर को हम इजिली डन या इजिली एनालिसिस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, मिलमांस थ्योरम की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखें, फिगर्स ऑन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो लोड पर अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो लोड रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देखें कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए जो कि 2 ओम है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसको। तो क्या ज्ञात करना है, हमें पावर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा और आई की जो वैल्यू होगी, जैसे 2 ओम है 2 ओम है, तो आई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, यहाँ पर हम सॉल्व करें तो ये हमारा 3 वोल्ट है, ये हमारा यहाँ पर 7 वोल्ट है, दोनों को जोड़ेंगे 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट के इक्विवेलेंट जो करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर वो 10/4 होगी। तो यानी 2.5 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, 2.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर लोड हमें दे रखा है 2.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वोल्ट। तो यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज आएगा वो 5 वोल्ट आएगा, लेकिन 5 वोल्ट में से 3 वोल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 2 वोल्ट बचेगा। अब 2 वोल्ट यहाँ पर बचेगा तो 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई आर, क्योंकि 2 वोल्ट बचा है। आर की वैल्यू हमें पूछी है यहाँ पर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई आई की वैल्यू है 2.5, तो ये 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन दी नेटवर्क व्हाइल अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम द यूनिट ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन शुड बी। तो जब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट ऑफ रेस्पॉन्स है एक्साइटेशन का, वो क्या होगा, यूनिट ऑफ रेस्पॉन्स है आइदर ओम्स में होगा या फिर म्यो में होगा। किसके लिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एक्साइटेशन इन ए नेटवर्क शुड बी आइदर ओम्स और म्यो while applying reciprocity theorem. This theorem is not applicable if the response is excitation ratio is unitless। अगर excitation ratio अगर unitless है तो unitless में हम क्या करेंगे, इसको reciprocity theorem को हम अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, ए नेटवर्क हैविंग थेवेनिन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो किस टाइप का नेटवर्क है जिसमें थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए लीनियर और वाई डायरेक्शनल, और लीनियर नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, वाई डायरेक्शनल अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग आइदर लाइंस आइदर लीनियर और नॉन लीनियर लोड, थेवेनिन थ्योरम इज एप्लीकेबल।
but it is not applicable if the dependent source whose value depend on load element। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स हो और जिसकी वैल्यू लोड कंपोनेंट पर या वो लोड एलिमेंट पर डिपेंड हो, वहां पर हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, इन द गिवन बिलो सर्किट द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो यहाँ पर VTH की वैल्यू क्या होगी? तो VTH की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका मतलब हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो VTH की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर VTH की वैल्यू निकाला है तो +2I, जो करंट की जो वैल्यू है 2I दे रखी है, तो ये I पर ही डिपेंड है। तो इसका मतलब VTH की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि गिवन सर्किट में हम देखें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर नहीं है, सारे डिपेंडेंट सोर्स है। ये करंट की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि VTH की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हम थेवेनिन थ्योरम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर जो डिपेंडेंट सोर्स दे रखा हो और उसकी वैल्यू लोड कंपोनेंट पर डिपेंड हो। तो यहाँ पर लोड कंपोनेंट पर डिपेंड है, इसलिए ये VTH की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर जैसे कि कौन सी थ्योरम है कैन एक्सप्लेन दैट्स वाई इन द बैलेंस ब्रिज इफ द पोजीशन ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर इंटरचेंज द ब्रिज इज स्टिल रिमेन इन बैलेंस। तो सोर्स और हम यहाँ पर डिटेक्टर को इंटरचेंज कर दे तो भी ब्रिज यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में रहेगा। ऐसी कौन सी थ्योरम है? तो ये हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट दैट द रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिमेन कांस्टेंट इफ द पोजीशन आर चेंज्ड। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नॉर्टन थ्योरम्स। तो नॉर्टन थ्योरम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? पहला है the resistance is the equivalent resistance measured between the load terminal when all energy source replaced by short circuit। ये गलत है यहाँ पर। the value of current source is equal to the ratio of Thevenin equivalent voltage to the resistance at load terminal। ये यहाँ पर क्या है? सही है, क्योंकि IN की जो वैल्यू है, IN की वैल्यू होती है VTH डिवाइड बाई RTH। इसी से हम IN की वैल्यू निकालते हैं। तो RN होता है इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड व्हेन ऑल एनर्जी सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर IN की वैल्यू है शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द लोड टर्मिनल हम निकालते हैं। तो द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थेवेनिन वोल्टेज टू द रेजिस्टेंस एट लोड टर्मिनल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम देखें, इन दी DC रेजिस्टिव सर्किट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड मैक्सिमम पावर इज। तो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर DC रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, DC रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर होती है RL की वैल्यू RTH के बराबर होनी चाहिए, और P मैक्सिमम है वो टाइम होना चाहिए VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन होगा। RL इक्वल टू RTH होनी चाहिए, P मैक्सिमम की वैल्यू VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, इन ए नेटवर्क द करंट और वोल्टेज रेस्पॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम while doing so the number of circuit equal to the source। तो यहाँ पर हम देखें, while determining the response by using superposition theorem only one source is active at a time, so total circuit while solving is equal to the number of source in the network। तो यहाँ पर सोर्सेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, while doing so number of circuit equal to source। तो जैसे ही हम किसी भी रेस्पॉन्स निकालते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से तो ओनली वन सोर्स यहाँ पर एक्टिव रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल सर्किट है while solving इक्वल टू द नंबर ऑफ सोर्स इन द नेटवर्क। उसके अकॉर्डिंग जितने सोर्स होंगे उतने ही नेटवर्क यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट
डुअल ऑफ आइदर ईच अदर। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर हम देखें थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम है आपस में एक दूसरे का डुअल है। वाइल डिटरमाइनिंग द रेस्पॉन्स बाई, ये डुअल कहलाते हैं दोनों, थेवेनिन और नॉर्टन। थेवेनिन जैसे एल और सी की अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो पावर और म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट हैविंग एनी डुअल। तो पावर और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर ही डुअल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का होगा। किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ। तो किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है बेस्ड ऑन दी कन्वर्जन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ चार्ज एंड द किर्चॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम देखें द कॉन्सेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड है। तो कौन से कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम है वो बेस्ड होती है? तो लीनियर टाइप में यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं ओनली। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर, और दूसरा यहाँ पर ये बाई डायरेक्शनल नेटवर्क पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें द नॉर्टन करंट, द नॉर्टन करंट इन द सर्किट शोन बिलो। तो इसमें यहाँ पर नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या होगी? इसमें हम देखें नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि लोड को शॉर्ट करके यहाँ पर नॉर्टन करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हम पहले वोल्टेज हम मेजर करते हैं। वोल्टेज क्या है? 360 यहाँ पर है, तो 360 डिवाइड बाई 30। नॉर्टन करंट की वैल्यू यहाँ पर, इसको जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो सारी करंट है यहाँ से इसको छोड़ करके इसी में से पास हो जाएगी। डिवाइड बाई 30, यहाँ पर करंट होगी 12 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि 12 एम्पियर करंट है यहाँ पर नॉर्टन करंट होगी। नेक्स्ट हम देखें थेवेनिन रेजिस्टेंस एज शोन थ्रू दी टर्मिनल ए एंड बी। तो ए और बी टर्मिनल कहाँ है यहाँ पर? अगर हम बात करें तो ये ए और बी टर्मिनल है मान लें। थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है तो इसको हम हटा देंगे, पूरे को यहाँ से ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। इसको शॉर्ट कर दिया है, जैसे इसको शॉर्ट किया है तो 4 और 2 6 ओम है, 6 के पैरेलल में चला जाएगा 3 ओम हो जाएगा। फिर 3 और 3 6 ओम हो जाएगा, 6 के पैरेलल में चला जाएगा 3 ओम हो जाएगा। फिर 3 और 2 5 ओम हो जाएगा। तो RTH की जो वैल्यू है आ रही है यहाँ पर, वो क्या आ रही है? अगर फाइनल हम सॉल्व करें तो RTH की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5 ओम। नेक्स्ट देखें जैसे कि 418 418 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऑब्जर्व द सर्किट गिवन इन फिगर, मैक्सिमम पावर, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, द मैक्सिमम पावर टू द लोड रजिस्टर इज वहन। तो मैक्सिमम पावर है लोड रजिस्टर पर, वो क्या होगा? तो मैक्सिमम पावर है लोड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? RL की वैल्यू RTH होगी यहाँ पर, और RL की वैल्यू यहाँ पर RS के इक्विवेलेंट दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर कि RL की वैल्यू RTH के अकॉर्डिंग होगी, तो ये इनपुट आ जाएगी, यानी RL इक्वल टू R इनपुट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखें जैसे यहाँ पर हमें दिखाना है ऑब्जर्व द गिवन फिगर, फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ से अभी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो करंट सोर्स है, इसको ओपन कर देंगे हम। ये 20 और 80 है, ये पैरेलल में है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर ये 20 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 16 बार, और 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32 ओम। तो 32 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? तो ट्रू की बात करें हम, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू वोल्टेज कैलकुलेशन, ये गलत है यहाँ पर। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर आर होता है, और आई स्क्वायर आर क्या है? नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है। वोल्ट सुपरपोजिशन थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर कैलकुलेशन, बट इन पावर कैलकुलेशन वी यूज आई स्क्वायर आर, और इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पावर कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम देखें
डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस एक्स एंड वाई फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, यानी VTH की वैल्यू तो आ जाएगी 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखें तो दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, पैरेलल में चले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से इनको शॉर्ट करके पैरेलल में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 14। तो इससे ये वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या आएगी वैल्यू 3.43। तो RTH की वैल्यू आ जाएगी 3.43। 3.43। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पर करंट के अक्रॉस, यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें निकालनी है लोड रेजिस्टेंस में। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करंट की वैल्यू जो निकालनी है उसे निकालने का प्रोसेस है कि हम यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पर वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जैसे हम देखें वोल्टेज निकालने के लिए हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि b माइनस के 10 डिवाइड बाई 1 प्लस b माइनस के 5 डिवाइड बाई 2 प्लस b माइनस के 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डिवाइड बाई 6। या फिर करंट की वैल्यू जा रही है यहाँ पर और यहाँ से करंट की वैल्यू इधर भी जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम 10 माइनस बी भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये 10 माइनस बी या b माइनस के 10 इस तरीके से कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 माइनस के v डिवाइड बाई 1 प्लस 5 माइनस के v डिवाइड बाई 2 प्लस b माइनस के 10 v डिवाइड बाई 6। ये करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 और 2 है, यहाँ पर 4 और 2 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट हम सॉल्व करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई भी होगा ये। तो ये वैल्यू हम सॉल्व करते हैं इसके मदद से कि 10 यहाँ पर 8 या 4 ही ले लेते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस के 4v प्लस के गुणा करें यहाँ पर तो ये आएगा 120 30 माइनस के 6v प्लस के 3v 6v। तो ये यहाँ पर आ रहा है b माइनस के 10। तो b माइनस के 10 नहीं है, यहाँ पर 10 माइनस के v है ये। अगर हम इसकी बात करें तो 10 माइनस के v है। तो ये यहाँ पर है, ये 10 माइनस के v है। तो 10 माइनस के v के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये यहाँ पर ये 10 माइनस v आएगा। 10 30 इक्वल टू 2v। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ से b की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो आएगी
डिवाइड बाई 23 × 6, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.3 एम्पियर। 1.3 एम्पियर। जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम करंट 8 माइनस के वी यहाँ पर ये करंट भी इधर जा रही है, तो ये करंट क्या है बी माइनस के 30 डिवाइड बाई 3, बी माइनस के 30 डिवाइड बाई 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर इसको 2 लेके सॉल्व करें और यहाँ पर अगर 6 लेके एलसीएम लेके सॉल्व करें, 2 लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस के v प्लस के 40 डिवाइड बाई 2, और इधर हम 6 लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b प्लस के 2b माइनस के 60 डिवाइड बाई 6, फिर बजगुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 360, जैसे 60 और 100 इंटू हो जाएगा 600 माइनस के 120 जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो 720 हो जाएगा। 720 इक्वल टू 6, 720 इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 720 डिवाइड बाई 6, यानी कि 120 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। या फिर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों को 6 कॉमन लिया तो 6 गुणक 36, सॉल्व करेंगे हम तो 60 माइनस के b प्लस के 20, तो ये 60 और 40 100 है, 100 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया। और इसी तरीके से 2v प्लस के 2v, तो 2v प्लस के 4v 6 भी हो गया, प्लस जाके 720 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू आ गई 120। अब इसमें 6 का भी हम भाग देंगे तो 20 एम्पियर करंट आ जाएगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम देखें गलती क्या हुई है कि यहाँ पर 600 में फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 6 भी और आना चाहिए, तो माइनस के 6 भी है, इधर पक्षांतरण करके आएगा तो 6 भी आएगा, तो 12 का यहाँ पर भाग लगेगा, तो 12 6 की 72 यानी कि 60 आंसर आएगा। फिर 60 में हम 6 का, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड, तो लोड को अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर की जा रही है तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पर 50% आएगी। अब ये कैसे आएगी 50%, इसको हम देखें कि जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 50% किस तरीके से आती है। तो सबसे पहले हम देखें सोर्स वोल्टेज दिया होता है, जैसे सोर्स वोल्टेज दिया होता है हमारे पास में वी पर हमें आर एस की वैल्यू दी होती है। वी एल की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या होगी,
वी एल इक्वल टू होगा वी डिवाइड बाई टू, क्योंकि आर एल अगर एफिशिएंसी हम देखें, एफिशिएंसी हम निकालेंगे बी एल आई एल डिवाइड एस होगी यहाँ पर बी एल की वैल्यू नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इन दी सर्किट शोन बिलो, यहाँ पर हम देखें दी वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस दी ए बी। तो ए बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट हमसे पूछा है, तो ए बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट हम निकालते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, सबसे पहले हम बीटीएस की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटीएस की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो क्या होगी बीटीएस की वैल्यू, तो बीटीएस की वैल्यू हम निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी बीटीएस की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 6 के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो 6 ऊपर योग 10 हो जाएगा इंटू, तो 50 से यहाँ 6 पंजे 30, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन the power transfer to the load, the power transfer to the load is 70 watt. What is the power है टोटल जनरेटेड पावर, वो क्या होगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम पावर में, तो पर वाट जनरेट यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट देखें यहाँ पर हम देखें आरएल के थ्रू हमें क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है कि आरएल के थ्रू कितनी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो आरएल के थ्रू करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे मान लो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है वो हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं हम करंट सोर्स में। करंट सोर्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे इसको यहाँ पर, तो किस तरीके से कन्वर्ट की जाएगी, इसको हम हटा करके करंट सोर्स लगा देते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा, जैसे ये करंट सोर्स लगा दिया हमने 220 एम्पियर का, और 20 मिली एम्पियर में वोल्टेज, जैसे कि वोल्टेज दे रखा है 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर का हमने करंट सोर्स लगा दिया है, और 1 किलो ओम यहाँ पर क्या चला गया, पैरेलल में चला गया है इस तरीके से। और यहाँ पर ये 500 ओम दे रखा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 0.5 किलो ओम है, क्योंकि किलो ओम में ही सारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। इधर हम देखें कि ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है, इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करें, करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 ओम यहाँ पर पैरेलल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मिली एम्पियर, क्योंकि 12 वोल्ट है, किलो ओम दे रखा है इसका रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बी डिवाइड बाई आर से हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 मिली एम्पियर, और 1 ओम है पैरेलल में चला जाएगा।
तो यहाँ पर वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू 12 मिली एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम, 1 क्या है, किलो ओम है, वो पैरेलल में चला गया है, 1 किलो ओम। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 2 किलो ओम दे रखा है, और ये इसको भी हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, क्योंकि V डिवाइड बाई आर से हम निकालेंगे तो ये 5 मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम हटा देते हैं और इसकी जगह आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, और जो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर पैरेलल में चला गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे 20 मिली एम्पियर यहाँ पर इधर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और 12 मिली एम्पियर है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये दोनों पैरेलल में है। और हम इधर की साइड देखें, जैसे 5 मिली एम्पियर है ये ऊपर की साइड फ्लो हो रही है, तो 20 और 5 क्या हो गया, 25, 25 में से 12, 20 और 5 25 हो गया, 25 में से 12 अगर करंट की वैल्यू डायरेक्शन जा रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25 में से 12 जाएगा तो बची कुची जो करंट है वो यहाँ से जाएगी, और यहाँ से करंट कितनी जाएगी, यहाँ पर 13 एम्पियर करंट जाएगी। अब ये जो 13 एम्पियर करंट है ये यहाँ पर किस किस में डिवाइड है, 0.45, और ये जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, और ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 1 किलो ओम का है। 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1.5, 0.5 इंटू 2 का मिल जाएगा 2 किलो ओम। तो 0.4 किलो ओम हमारे पास में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। और तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल से 400 यानी कि ओम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 400, क्योंकि 0.4 आ रहा है यहाँ पर, बाकी जो रेजिस्टेंस है 400 डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 900, N2 करंट की वैल्यू कितनी है, 13 मिली एम्पियर, तो 2 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5.77 मिली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखें, नॉर्टन थ्योरम इज सेम एज सुपरपोजिशन थ्योरम, ये गलत है। नॉर्टन थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ सुपरपोजिशन, ये गलत है। नॉर्टन थ्योरम इज सेम एज थेवेनिन थ्योरम, यहाँ पर ये गलत है। और नॉर्टन थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ये यहाँ पर सही है, कन्वर्स है, यहाँ पर सेम नहीं है ये। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, तो वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है, करंट ओपन हो जाता है। 4 और 8 है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 और फिर प्लस के 2, ये हमारा आर एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 4.66 आएगी, तो यहाँ पर 4.66 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे लोड रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जैसे 100 वोल्ट दे रखा है, 20 वोल्ट, और 30 ओम दे रखा है, यहाँ पर 10 ओम, और यहाँ पर हमें दे रखा है थेवेनिन रेजिस्टेंस हमें निकालना है लोड के थ्रू, यानी यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो इसको ओपन कर देंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें RTH की वैल्यू क्या होगी। RTH की वैल्यू है 20 और 30 पैरेलल में चला जाएगा, तो 20 इंटू 30 डिवाइड बाई दोनों का योग 50 और प्लस के 10, इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये 22 ओम आ जाएगी RTH की वैल्यू। और VTH की वैल्यू हम निकालें तो VTH की वैल्यू जैसे 100 ओम है, यहाँ पर क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे हम, 30 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा, यानी VTH की वैल्यू आ रही है 60 वोल्ट। तो यहाँ पर हम ITH की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड लोड करंट रेस्पेक्टिवली,
तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमने बता दिया 22 ओम, और लोड करंट की बतानी है वैल्यू, तो आई टी एच क्या हो जाएगी, वी टी एच डिवाइड बाई एस आर टी एच प्लस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आई टी एच की वैल्यू 60 डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल, आर टी एच प्लस आर एल 27 हो गया, तो ये 2.22 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2.22, 60 और 22, 60 हमारे पास बी टी एच, 22 हमारे पास आर टी एच, और 2.22 हमारे पास में आई टी एच। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द सोर्स टू द लोड इन द सर्किट गिवन। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द सोर्स टू द लोड इन द सर्किट। तो मैक्सिमम पावर कैसे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर लोड में ज्ञात करनी है तो इसको हम कर देंगे ओपन, करंट सोर्स ओपन हो जाता है और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 8 और 1 हमारा पैरेलल में चला जाएगा। तो आर टी एच की वैल्यू या आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 9, यानी 8 डिवाइड बाई 9, ये आर टी एच की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है वी टी एच, तो वी टी एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर वोल्टेज निकाल लेंगे। इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालने के लिए हम करेंगे वी माइनस के, जैसे यहाँ पर करेंगे v माइनस के 20 डिवाइड बाई 8 प्लस b माइनस के आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये आर इक्वलेंट की वैल्यू, यहाँ पर जो आर इक्वलेंट है वो है 8/9, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस b माइनस के 0 डिवाइड बाई 8/9, और एक यहाँ पर है ये वाला, तो ये क्या है, प्लस v माइनस के 0 डिवाइड बाई 1, और फिर प्लस के माइनस की 10 करंट आ रही है इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 5। और मिनिमम पावर ट्रांसफर सोर्स टू लोड हमें निकालनी है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगी 35 वाट, 35 वाट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस हमें दोनों निकालनी है यहाँ पर। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है या फिर नॉर्टन करंट हमें निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, नॉर्टन करंट में यहाँ पर इसको शॉर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आर टी एच आर एन इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आर टी एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आर टी एच की वैल्यू में 8 और 4 पैरेलल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 5, तो ये आ जाएगी हमारी 7.66 ओम। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे सिर्फ आर टी एच की वैल्यू पूछी है तो 7.66 हो जाएगा, और अगर हमसे यहाँ पर पूछी है नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट, तो करंट की वैल्यू अगर हमें पूछी है तो करंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके हम यहाँ पर देखें, करंट की वैल्यू में ये शॉर्ट हो जाएगा पूरा, और आई एन की वैल्यू हम निकालनी होगी यहाँ पर।
तो उसके लिए यहाँ पर वोल्टेज निकालना होगा, फिर वोल्टेज में 5 का भाग दे देंगे तो आएगी, तो करंट की वैल्यू आएगी 2.09। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, तो थेवेनिन और नॉर्टन आपस में कन्वर्स थ्योरम कहलाती है, तो इसका मतलब ये नॉर्टन थ्योरम हो जाएगा। Determine the value of load impedance in ohm for transmitting maximum power from source to load when the source impedance is 6 minus J5। तो लोड इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, 6 माइनस J5 हो जाएगी, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस, क्योंकि कंजुगेट हम निकाल देते हैं उसका। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए एंड बी के अक्रॉस नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो पहले सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे, दो और दो हैं यहाँ पर, दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों पैरेलल से हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन हम देख लेते हैं। ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या है, एक तो ये ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज बन रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, यानी इसको हम हटा देते हैं ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये तीनों यहाँ पर पैरेलल में चल रहे हैं, यानी यहाँ पर हम देखें, जैसे ये तीनों हैं यहाँ पर पैरेलल में चल रहे हैं, और इधर हम देखें ये तीनों हैं यहाँ पर पैरेलल में चल रहे हैं, तो दो कॉम्बिनेशन हो गया, और ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट हो गया है। तो जैसे ही ओपन सर्किट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी के अक्रॉस हम वो क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों पैरेलल की जगह हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पैरेलल हो गया, क्योंकि इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है, अगर इसको शॉर्ट भी कर दें तो तीन तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल हो रहे हैं, तो आर ए वी की वैल्यू क्या होगी, 2/3, और पैरेलल है 2/3 के, तो ये आ जाएगी 0.33, तो 0.33 के आसपास हमारा आर ए बी की वैल्यू होगी। लेकिन 0.33 है, ये दोनों की वैल्यू किस तरीके से आएगी, इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो हम वापस से इसको देखते हैं एक बार, जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखेंगे ब्रिज बैलेंस कहाँ बन रहा है। तो ब्रिज बैलेंस बन रहा है यहाँ पर इस कंडीशन में, तो इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्रिज बैलेंस बन रहा है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो होगी नहीं। अब हमें यहाँ पर आरटीएच निकालना है इधर से, तो आरटीएच निकालना है इधर से, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ये बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर ये बन रहा है, तो इस पॉइंट पर तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है नहीं है। इस पॉइंट पर देखें हम एक रेजिस्टेंस, और इसी पॉइंट पर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और इसी पॉइंट पर ये तीसरा रेजिस्टेंस है, तो तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर बन रहे हैं, यहाँ पर ओपन है। इसी तरीके से जैसे ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल चले जाएंगे, एक, दो और तीन, और फिर एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये बन रहा है हमारा एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन रहा है। और इधर हम देखें ए बी के अक्रॉस ही हमें निकालना है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये क्या है, पैरेलल में इसी पॉइंट पर है, एक, दो और तीन, तो तीन रेजिस्टेंस इधर की साइड पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये 2/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 4/3 नीचे की साइड, और ऊपर हो जाएगा 4/3, यानी कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जोड़ देंगे, तो नीचे जोड़ेंगे यहाँ पर
और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, 2/3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगी ऊपर 4/9 और नीचे आ जाएगा 4/3। तो ये यहाँ पर 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/3 आंसर आएगा, यानी 0.33 हमारे पास में RAV की वैल्यू आएगी। अब 0.33 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, ये 2 ओम है, यहाँ पर और जुड़ जाएगा, तो 2.33 के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो RAV की वैल्यू क्या है? 0.33। RAV 0.33, 0.33 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ये 0.33 ऑप्शन होगा आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पर नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या होगी? तो नॉर्टन करंट की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले VTH हम निकालते हैं, फिर RTH हम निकालेंगे। तो पहले RTH हम निकाल लेते हैं, 4 और 4 2 हो जाएगा पैरेलल में कॉम्बिनेशन होकर, और 2 और 4 के साथ में 6 हो जाएगा। तो RTH की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6 ओम। अगर BTH की बात करें, तो BTH अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/8 × 30 से हम निकाल लेंगे, यानी वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो ये यहाँ पर 120/8 यानी कि 15 × 120, यानी हम कह सकते हैं कि VTH हो गया हमारे पास में 15। अब हमें IN की वैल्यू निकालनी है, तो IN की वैल्यू हम निकाल सकते हैं VTH/RTH। तो यहाँ पर 15/6 से हम निकालें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है 235 नंबर क्वेश्चन, इसमें AB के अक्रॉस जो वोल्टेज निकाला हुआ है, यानी AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, इसको हमने कैसे निकाला हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 और 2 पैरेलल में चले गए। जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओम अगर हम इधर से सॉल्व करें। फिर दूसरी कंडीशन में ये 1 और 2 पैरेलल में जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 ओम। यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये पूरा 2/3 ओम आ गया। 2/3 है यहाँ पर, ये 2 के साथ में सीरीज में जाएगा पूरा ऊपर, तो 2/3 2 के साथ में सीरीज में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.66। फिर 2.66 इस 2 के साथ में पैरेलल में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.14 आंसर। और 2.14 है यहाँ पर, ये क्या होगा, 2 के साथ में फिर सीरीज में जाएगा, तो 2.14 2 के साथ में सीरीज में जाएगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2.14, और ये 2 के साथ में जाएगा इधर, यहाँ पर 2 और 2 1 ओम है, और फिर 3 के साथ में चला जाएगा ये पैरेलल में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे, तो 2.75 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी स्टेप हम अगर देखें, सॉल्व करने की स्टेप हम देखें, तो कौन कौन सी स्टेप होगी हमारी यहाँ पर, वो हम सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहली स्टेप लेते हैं हम, कि ये काट देते हैं और दोनों के आगे 1 ओम आगे, फिर 1 ओम 2 ओम के क्या चला जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा 2/3। 2/6, तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया 2.66 है।
ये वाला 2.14। अब 2.14 है और इधर हम देखें कि ये 2.14 है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ जाएगा, 1 2 के साथ में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के साथ में पैरेलल 2.14 है, ये 3 के साथ में पैरेलल, फिर ये पैरेलल है 3 के साथ में, और ये पैरेलल है फिर 2 के साथ में। तो इसको हम सॉल्व करना आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए एंड बी टर्मिनल। तो ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और इधर भी आ जाएगा 2/3। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.33 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 0.33। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। नॉर्टन रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 होगा, 1 2 के साथ में जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 3 के साथ में पैरेलल जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 2 के साथ में आएगा तो 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 हमारा आंसर यहाँ पर ये है। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस फॉर द ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज 10 - j2। तो सोर्स इम्पीडेंस क्या आ जाएगी, 10 + j2 आ जाएगी, लेकिन हमें याद करना है सोर्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ZL की वैल्यू होती है वो होती है R + jXL, और इसके अकॉर्डिंग R की वैल्यू सिर्फ 10 ओम हो रह जाएगी हमारे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है हमसे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ए एंड बी के अक्रॉस। तो ए और बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ये हमारा शॉर्ट हो गया। 4 और 4 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 2 ओम आएगा, यहाँ पर 2 और 2 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 1 ओम आएगा, तो यानी 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में चले गए, तो 3 × 6 / 9, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 ओम हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट when the maximum power transfer from source of 50 वोल्ट to the load is 25 वाट। तो 50 वोल्ट से 25 वाट हमारे पास में लोड पहुंच रही है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एक कंडीशन दी हुई होती है यहाँ पर, वो क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो कंडीशन है पी मैक्सिमम, वो दिया जाता है 4 टाइम RL, हम पावर देते हैं। तो RL की जो वैल्यू होगा V² / 4 तरीके से देंगे, तो V² की वैल्यू जो होगी यहाँ पर होगी 50 का स्क्वायर / 4 × P मैक्सिमम। P मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 25, ये P मैक्सिमम की वैल्यू होगी, यानी कि पावर मैक्सिमम जो ट्रांसफर करेंगे वो 25 हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पावर जो ट्रांसफर कर जा रही है वो 25 है, V की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 25 ओम। तो 25 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, टेलीगन्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कौन से प्रिंसिपल पर बेस होती है टेलीगन थ्योरम, टेलीगन थ्योरम हमारी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस होती है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम का जो फार्मूला है यहाँ पर वो होता है VTH² / 4 RTH।
तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है यहाँ पर, VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH, ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स इम्पीडेंस फॉर द ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो लोड दे रखी है R+7+J3, तो सोर्स इम्पीडेंस आ जाएगी 7 माइनस के J3। तो 7 माइनस J3 कौन सा है, बी ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस इन दिस बिटवीन ए एंड बी। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसको पहले शॉर्ट कर देंगे, ये 6 ओम 6 ओम पैरेलल में 3 ओम आ जाएगा, 3 है, फिर इसके सीरीज में जाएगा 6 ओम के, तो 9 ओम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9 ओम हमारे पास में आंसर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू ऑप्शन में होगी हमारे 9 ओम। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड इन द सर्किट। तो सोर्स से लोड जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर 10+J20 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के J20। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगी, पी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो होती है हमारी VTH स्क्वायर, पी मैक्सिमम की वैल्यू होती है VTH स्क्वायर RL, सोर्स रेजिस्टेंस का कॉन्जुगेट दे रखा है, यानी कि तो 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम RL की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, तो 40 वाट मैक्सिमम पावर हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट इज द फॉलोइंग इज द ट्रू इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशनल थ्योरम। तो सब्स्टिट्यूशनल थ्योरम की केस में कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम की केस में हम देखें, तो यहाँ पर जैसे कि इनिशियल कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट चेंज इफ द नेटवर्क एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स हैविंग इक्वल वोल्टेज एज वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये गलत है। इनिशियल कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द सर्किट चेंज इफ द नेटवर्क एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स हैविंग एन इक्वल करंट, तो ये भी यहाँ पर गलत है। सब्स्टिट्यूशनल थ्योरम में हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी इंटरनल सोर्स के थ्रू थ्रू सब्स्टिट्यूट करना होगा, या किसी के थ्रू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे थर्ड ऑप्शन देखें हम, इनिशियल कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द सर्किट रिमेन सेम इफ द नेटवर्क एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हैविंग एन इक्वल वोल्टेज एज ए वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये यहाँ पर सही सिचुएशन है। नेक्स्ट हम देखें, which of the following theorem states that the sum of instantaneous power in n number of branch of a electrical network is 0। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम कहती है, ये हमें कहती है टेलीगन्स थ्योरम, हमें बताती है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर का n नंबर ऑफ ब्रांचेज में जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर जो सम होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द मैक्सिमम या विच ऑफ द वैल्यू ऑफ सोर्स इम्पीडेंस फॉर द ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो यहाँ पर सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5-j2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोर्स टू लोड इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा B-J30, और ये 60 है, तो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 × 20 हो जाएगा पी मैक्सिमम की वैल्यू। तो 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 डिवाइड बाई 80, तो इससे ही कट जाएगा यहाँ पर 8 या 24, 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 8 × 5 = 40, यानी 45 वाट हमारे पास में आंसर आ जाएगा।
तो ये मैक्सिमम पावर है जो कि ट्रांसफर होगी, तो 45 वाट हमारा सॉल्यूशन होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।